इस मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो शैतान का पुजारी होता है एंड वो आदमी शैतान से एक आदमी के लिए प्रे कर रहा होता है क्योंकि उस आदमी के ऊपर एक शैतान ने कब्जा कर रखा होता है एंड एक पीटर नाम का प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म करके उस शैतान को उस आदमी के ऊपर से भगा रहा होता है। लेकिन एक्सोर्सिज्म करते टाइम वो आदमी अपना दम तोड़ देता है एंड मर जाता है। फिर उसके बाद में फादर पीटर एक कैमरे को चालू करके अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें फादर पीटर ये बोलता है कि साइंस को ऐसा लग रहा होगा कि इस आदमी को कोई भयानक बीमारी है, बट ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी शैतान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा था एंड इसने 20 एक्सोर्सिज्म में ही दम तोड़ दिया। वो शैतान उस आदमी के पीढ़ियों के ऊपर कब्जा करता आ रहा था एंड फाइनली अब उसने इस आदमी को भी पकड़ लिया था। फादर पीटर को पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसने पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था एंड वो इसके बारे में भी वीडियो में बता रहा होता है। तभी उसके पास में वो शैतान का पुजारी आ जाता है एंड उसको देखकर फादर पीटर वहाँ पर डर जाता है क्योंकि उस आदमी ने अपने शरीर के ऊपर काफी सारे बम बांध रखे होते हैं। फाइनली वो आदमी उस जगह को ब्लास्ट कर देता है जिसमें फादर पीटर की जान चली जाती है। फिर अगले सीन में हम जोसेफिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे अपने बचपन का एक सपना आता है जिसमें वो जेसस से प्रे कर रही होती है कि जेसस उसे बुरी आत्माओं से बचाए। फिर उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जोसेफिन अपना टीवी ऑन करती है जिसमें फादर पीटर की मौत के बारे में बताया जा रहा होता है। फिर उसके बाद में वो अपनी बहन को जो सो रही होती है उसको उठाने लगती है। उसकी बहन का नाम मैडली होता है एंड ये दोनों फादर पीटर के साथ उसी के चर्च में रहा करते थे क्योंकि बचपन में ही इन दोनों के माता पिता की डेथ हो गई थी, जिसके बाद फादर पीटर ने इन दोनों को पाला था। फिर उसके बाद में जोसेफिन अपने घर की साफ सफाई करने के बाद फादर पीटर के रूम में जाती है। वहाँ पर वो फादर पीटर की फोटो लेकर उसे याद करते हुए रोने लगती है। तभी उसके पास में एक नन आती है जो उसे चुप कराकर वहाँ से भेज देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोसेफिन और उसकी सिस्टर मैडली एक बगीचे में बैठकर फादर पीटर की फोटो अपने सामने रखकर उसे याद कर रहे होते हैं। तभी उनके पास में एक मार्को नाम का आदमी आता है जो फादर पीटर का ही दोस्त होता है। ये आदमी भी एक प्रीस्ट होता है लेकिन इसने काफी टाइम पहले ही चर्च को छोड़ दिया था। मार्को वहाँ पर उन दोनों को अपने बारे में बताते हुए ये बोलता है कि तुम दोनों मेरा नंबर ले लो, तुम्हें आगे मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैडली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती एंड उसका नंबर लेने से मना कर देती है। लेकिन जोसेफिन को उसकी बातों पर यकीन होता है क्योंकि उसने बचपन में मार्को को देखा था। इसके बाद में जोसेफिन मार्को से उसका नंबर ले लेती है एंड यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जोसेफिन रात के अंधेरे में अपने कमरे से निकलकर अपनी सिस्टर के बार में जाती है क्योंकि उसकी सिस्टर मैडली नाइट बार में बार टेंडर का काम किया करती थी एंड जब जोसेफिन बार में जा रही होती है तो उसका पीछा एक शैतान की परछाई कर रही होती है एंड फाइनली वो बार में पहुंचकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और फादर पीटर को याद करने लगती है एंड तभी उसे अचानक से वहाँ पर दौरा पड़ने लगता है। फिर वहाँ पर काम कर रहा एक आदमी जोसेफिन को उठाकर एक दूसरे रूम में ले जाता है। तभी जोसेफिन को वहाँ पर अपने बचपन की एक कहानी याद आती है जिसमें वो ये देखती है कि उसकी माँ के ऊपर किसी शैतान ने कब्जा कर रखा होता है एंड वो मैडली को मारने की कोशिश कर रही होती है एंड वहाँ पर उसके फादर भी मौजूद होते हैं जो मैडली को बचाते हुए बीच में आ जाते हैं एंड उसकी माँ उसके फादर को ही मार देती है एंड वहाँ पर ये क्लियर होता है कि जोसेफिन की माँ मैडली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैडली उसके दूसरे पति की बेटी होती है क्योंकि उसकी माँ ने 2 शादियां की होती है। पहले पति से उसको मैडली पैदा होती है और दूसरे पति से उसको जोसेफिन पैदा होती है। लेकिन वो जोसेफिन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसी के अपोजिट मैडली से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। फिर उसके बाद में स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि मैडली फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। फिर फ्रेश होने के बाद में मैडली जब अपना मुंह धोकर आईने में देखती है तो उसका मुंह से सड़ा हुआ दिखाई देने लगता है। उसी आईने में दूसरी तरफ उसकी माँ भी उसे दिखने लगती है जो उसको बार बार ये कह रही होती है कि तू एक बहुत बड़ी डायन है। थोड़ी देर बाद में मैडली का मुंह वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद मैडली वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोसेफिन चर्च में सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसे एक होली बाइबल मिलती है। जब वो उस होली बाइबल को पढ़ रही होती है तो उसे फादर पीटर की आवाज सुनाई देने लगती है जिसमें फादर पीटर उसको ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने जो भी शिक्षा दी उसे वो याद रखे। तभी वहाँ पर मैडली भी आ जाती है। फिर मैडली जोसेफिन को ये कह रही होती है कि उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर जोसेफिन को बहुत ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उन दोनों की परवरिश उसी चर्च में हुई थी एंड जोसेफिन को वहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि मैडली के ऊपर भी किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है एंड ये बात बिल्कुल सच होती है क्योंकि जोसेफिन की माँ के ऊपर जिस शैतान ने कब्जा कर रखा था उसी शैतान ने मैडली के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। फादर पीटर जब जोसेफिन की माँ का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर उसकी माँ खुद ही अपनी जान ले लेती है जिसके बाद जोसेफिन और मैडलिन पूरी तरह अनाथ हो जाती हैं एंड उसके बाद फादर पीटर ने इन दोनों को चर्च में ले जाकर इनको पाला पोसा था। एक दिन मैडली और जोसेफिन जब अपने कमरे में रेस्ट कर रहे होते हैं तभी वो शैतान मैडली के अंदर घुस जाता
जाता है। फिर अगले दिन में हम जोसेफिन को देखते हैं, वो एक हॉस्पिटल में गई होती है अपना बॉडी चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि उसे हाल ही में दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। फिर डॉक्टर उसको चेक करने के बाद में जब उसको उसकी रिपोर्ट दिखा रही होती है, तभी उस डॉक्टर के ऊपर जोसेफिन की माँ की आत्मा आ जाती है, जो जोसेफिन से ये कह रही होती है कि वो उसे बहुत याद कर रही है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर मैडली भी आ जाती है, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। फिर उसके बाद में जोसेफिन अपनी सिस्टर के साथ में वापस घर आ जाती है। फिर अगले दिन फादर पीटर की याद में चर्च के लोगों ने एक सभा रखी होती है एंड उस सभा में जोसेफिन स्पीच दे रही होती है। तभी पब्लिक के बीच में उसकी सिस्टर भी आ जाती है। वहाँ पे खड़ा एक आदमी मैडली के साथ में फ्लर्ट करने लगता है एंड तभी उस आदमी की वहाँ पर वाइफ आ जाती है, जो उसको लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर मैडली के अंदर में वो शैतान आ जाता है एंड वो शैतान उस आदमी को वहाँ पर जिंदा जला देता है। उस आदमी को जिंदा जलता हुआ देख वहाँ के लोग चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद में जोसेफिन अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसकी सिस्टर ने उस टाइम पर भी ड्रिंक कर रखी होती है और वो जोसेफिन के साथ में जब चल रही होती है तो उस टाइम पर भी वो ड्रिंक कर रही होती है। ये चीज देखकर जोसेफिन उसको ये बोलती है कि तू भी मेरी माँ की तरह हो गई है, क्योंकि उसे भी शराब की लत लगी हुई थी। ये सुनकर मैडली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी जोसेफिन की माँ से नफरत किया करती थी एंड वहाँ पर मैडली जोसेफिन को मारने की कोशिश करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद में जोसेफिन मैडली से ये पूछती है कि उस आदमी को आग किसने लगाई, जिसके जवाब में मैडली उसको ये बोलती है कि उसे नहीं पता कि उस आदमी को आग किसने लगाई। फिर उसके बाद जोसेफिन वहाँ से अपने घर आ जाती है और मैडली वहाँ से अपने बार चली जाती है। मैडली ने पहले ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, इसलिए वो बार में जाकर वहाँ पर डांस करने लगती है एंड तभी उसके पास में एक लड़की भी आ जाती है और वो न्यूड होकर वहाँ पर डांस करने लगती है। तभी अचानक से मैडली के ऊपर वो शैतान आ जाता है, जिसके बाद मैडली उस लड़की को वहाँ पर मारने लगती है। मैडली को वहाँ पर एक आदमी रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन मैडली उसको अपने दांत से काट लेती है। जिसके बाद मैडली के अंदर आया हुआ शैतान बार में रखी सभी कांच की बोतलों को फोड़ देता है एंड उस लड़की को वहाँ पर मार देता है। ये सब होने की वजह से पुलिस वाले मैडली को पकड़कर एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। फिर जैसे ये बात जोसेफिन को पता चलती है तो वो मैडली से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर डॉक्टर जोसेफिन को ये बताता है कि मैडली को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई है। फिर उसके बाद में जोसेफिन मैडली से मिलती है तो वो देखती है कि डॉक्टर्स ने उसके हाथ बांधकर उसको एक कमरे में बंद कर रखा होता है। मैडली को वहाँ पर इस हालत में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर जोसेफिन उसके पास में जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है एंड तभी अचानक से मैडली के ऊपर वो शैतान आ जाता है और वो अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देती है। ये देखकर जोसेफिन पूरी तरह डर जाती है और वो उस कमरे से बाहर जाने के लिए उस कमरे का गेट खोलने लगती है, लेकिन जब तक वो कमरे का गेट पूरी तरह बंद हो चुका होता है तभी बाहर से एक डैनियल नाम का आदमी आता है और वो उस गेट को खोलता है एंड हम देखते हैं कि वो डैनियल कोई और नहीं बल्कि वही शैतान का पुजारी होता है, जिसने ब्लास्ट करके फादर पीटर की जान ली थी। एंड वहाँ पर वो आदमी जोसेफिन की तारीफ करने लगता है एंड वो साथ में ये भी बताता है कि वो जोसेफिन के बारे में बहुत कुछ जानता है एंड जोसेफिन भी उससे फिर बातें करने लगती है और बातों बातों में वो आदमी जोसेफिन के दिमाग में घुस जाता है। फिर वो जोसेफिन का दिमाग कंट्रोल करके उसके साथ में वहाँ पर सेक्स करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जोसेफिन के ऊपर फादर पीटर की बहुत ज्यादा दया दृष्टि होती है एंड इस वजह से वो वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद में वो सीधा उस हॉस्पिटल से निकल कर वहाँ से चली जाती है। फिर वो मार्को को मैसेज करती है एंड उससे उसका एड्रेस मांगती है। एड्रेस मिलने के बाद में वो एक टैक्सी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं, वो मैडली के रूम में जाता है एंड उसके साथ में जबरदस्ती सेक्स करता है। फिर फाइनली जोसेफिन मार्को के पास में पहुंच जाती है एंड उसके घर में जाकर उसको ये बताती है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। इसके बाद वो मार्को से मैडली के बारे में बताती है एंड उसको ये बोलती है कि मैडली को एक्सोर्सिज्म करने की जरूरत है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माँ के ऊपर जो शैतान आया करता था वही शैतान अब मैडली के ऊपर आने लगा है। एंड फादर पीटर जोसेफिन को काफी टाइम से एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन जोसेफिन अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाती, इसीलिए वो फादर मार्को से हेल्प मांगने के लिए आई होती है। उसके बाद में फादर मार्को जोसेफिन को एक दूसरी जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है एंड वहाँ पर वो आदमी जोसेफिन को मना करते हुए ये बोलता है कि एक्सोर्सिज्म करने के लिए एक लड़का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में जोसेफिन उस आदमी से और फादर मार्को से रिक्वेस्ट करने लगती है एंड अचानक से जोसेफिन को वहाँ पे दौरे पड़ने लगते हैं। फिर वहाँ पर वो आदमी एंड फादर मार्को जीसस से प्रेयर करने लगते हैं। तभी वो दोनों ये देखते हैं कि जोसेफिन के ऊपर अचानक से प्रकाश आने लगता है, जिसके बाद वो हवा में ऑटोमेटिक उड़ने लगती है। वहाँ पर उन दोनों को ये रियलाइज होता है कि जोसेफिन के अंदर की आत्मा पूरी तरह पवित्र है। इसके बाद में जोसेफिन जैसे नॉर्मल होती है तो फादर मार्को एंड वो आदमी मिलकर जोसेफिन को एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार करने लगते हैं। फाइनली जोसेफिन जब पूरी तरह एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाती है तो उस रूम में मैडली को लाया जाता है एंड फिर फादर मार्को मैडली को एक कुर्सी पर बिठाकर उसकी पूरी बॉडी को एक रस्सी से बांध देता है एंड उसके बाद में जोसेफिन अपना एक्सोर्सिज्म शुरू कर देती है। एंड फिर जब जोसेफिन एक्सोर्सिज्म कर रही होती है तो मैडली के ऊपर वो शैतान आ जाता है और वो बार बार जोसेफिन को एक्सोर्सिज्म से भटकाने लगता है, लेकिन वहीं पर फादर मार्को भी
मौजूद होते हैं जो बार बार जोसेफिन को ये कह रहे होते हैं कि वो सिर्फ एक्सोर्सिज्म पर ध्यान लगाए। तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जिसने फादर पीटर को मारा था एंड वो इस बार भी जोसेफिन के एक्सोर्सिज्म को खराब करके जोसेफिन को मारना चाहता था। लेकिन तभी जोसेफिन अपने आप को कंट्रोल करती है एंड उस आदमी से वहाँ पर फाइट करने लगती है एंड फाइट के दौरान जोसेफिन उसका गला घोटकर मार देती है। फिर फाइनली जब एक्सोर्सिज्म कंप्लीट हो जाता है तो मैडली पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर वहाँ पर जोसेफिन को फादर पीटर की आत्मा दिखाई देने लगती है जो जोसेफिन को विशेष दे रहे होते हैं। जोसेफिन फादर पीटर को धन्यवाद करती है एंड वहाँ से फिर अपनी बहन को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मैडली और जोसेफिन फादर पीटर की कब्र के पास में जाते हैं एंड उनकी कब्र के ऊपर कुछ फूल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में जोसेफिन और मैडली जब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मैडली अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि मैडली के साथ में हॉस्पिटल में उस आदमी ने जबरदस्ती रेप किया था एंड इसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड इसका मतलब साफ होता है कि मैडली तो उस शैतान से आजाद हो गई लेकिन अब उसका बच्चा पोजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि वो शैतान पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह लोगों के ऊपर कब्जा कर रहा होता है। एंड फिर यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।